हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं उससे। एक स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें कहा है कि एक्स एन की वैल्यू ये है कोस पाई अपॉन 2 की पावर एन प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन में 2 की पावर एन, देन फाइंड x1 x2 x3। तो इसमें देखो एक्सन जो हमें दिया है ना, अगर मैं इसमें यूलर थ्योरम लगाऊं, यूलर थ्योरम क्या थी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये किसके इक्वलेंट था, e की पावर आयोटा थीटा, इसके इक्वलेंट था। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इसी का यूज करूं, तो थीटा की जगह कितना है, पाई अपॉन 2 की पावर एन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर एन, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब देखिए x1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना बनेगा, e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2। सिमिलरली x2 की बात करूं तो वो हो जाएगा e की पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर 2। फिर x3 की बात की जाए तो e की पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर 3। इस टाइप से सभी की सभी वैल्यू लिखी जा सकती है। बस n की जगह जो भी आप n की जगह पुट कर रहे हो वो n की जगह पर आ जाएगा। जैसे n की जगह 4 रखा तो e की आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 4 बनेगा, इस टाइप से। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्योंकि क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लाई ही पूछा हुआ है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 फिर डैश। तो x1 तो कितना है, e की आयोटा पाई अपॉन 2, फिर x2 की वैल्यू लिखूं तो e की आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर 2, फिर x3 की वैल्यू e की पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर 3 डैश अप टू इन्फिनिटी। ये तो देखिए e की पावर आयोटा बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, आयोटा पाई अपॉन 2, आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 2, फिर आयोटा पाई अपॉन में 2 की पावर 3। और इसी टाइप से और भी बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी आगे सभी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में। नाउ e की पावर आयोटा और पाई, इसको तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, देखो 1/2, 1/2 की पावर 2, फिर 1 अपॉन में 2 की पावर 3, फिर डैश अप टू इन्फिनिटी। एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम एस इन्फिनिटी होता है a अपॉन में 1 माइनस आर, वेयर आर व्हाट इज आर, आर होता है -1 से +1, और आर होता क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसमें उसी का यूज किया। इसमें फर्स्ट टर्म तो कितनी है, 1/2, सेकेंड टर्म 1/4। तो अगर सेकेंड टर्म को मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर, कॉमन रेशियो है यहाँ पर 1/2। e की पावर आयोटा ए तो कितना 1/2, आर ये भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, पाई तो है ही एज इट इज। क्या बच गया ये देखो, ये बचेगा e की पावर आयोटा पाई, ये बच गया पूरा। अब इसमें अगेन यूलर थ्योरम अप्लाई कर दें हम, तो ये हो गया कोस पाई, फिर प्लस में आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1, फिर प्लस में आयोटा इंटू साइन पाई की वैल्यू 0, तो माइनस का 1। ये हमारा इस पूरे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ z इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा z और इसका मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो z तो दिया हमें r ई की आयोटा थीटा, तो अगर मैं इसको थोड़ा यूलर फॉर्म का यूज करूं तो इसको ऐसे लिख दूं, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखा। अब कोई कहेगा ऐसे क्यों लिखा, डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना कि e की पावर आयोटा इंटू जेड, यहाँ पे जेड कर दिया r e की आयोटा थीटा। अब देखो अगर ऐसे आपने ऐसे पुट कर भी दिया तब भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि e की पावर आयोटा यहाँ पर भी आयोटा आ गया, फिर अगेन ऊपर पावर आयोटा है। तो हमारी
कोशिश क्या है, कोशिश ये कि ई की पावर में एक ही जगह आयोटा आए, ताकि हम सीधे आराम से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकें। और रियल और इमेजिनरी अलग अलग क्यों कर पाएँ, क्योंकि अगर रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी अलग होगा, हमें साफ साफ दिखें, तभी तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करी, ये वाला मैंने इसको प्रेफर इसीलिए नहीं किया। यहाँ पर ई के आयोटा थीटा की ये वैल्यू पुट करी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, दैट इज जेड। अब आते हैं जो फाइंड करना है, ई की पावर आयोटा जेड। तो ई की पावर आयोटा जेड, जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है आर कोस थीटा प्लस में आयोटा फिर आर साइन थीटा। ये पूरा किसको पुट कर दिया, यहाँ से ये जो जेड था इस जेड को पुट कर दिया। इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ई की पावर आयोटा आर कोस थीटा फिर प्लस में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 फिर आर साइन थीटा। इसको फिर अगेन इस टाइप से ब्रेक कर दिया, ई की पावर आयोटा आर कोस थीटा इनटू में ई की पावर -आर साइन थीटा। इसमें अगेन यूलर थ्योरम लगेगी, कोस आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, इसमें ये लगा दी इनटू में क्या है ई की पावर -आर साइन थीटा। तो अब देखिए आगे, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे बन गया ई की पावर -आर साइन थीटा इनटू में कोस फिर आर कोस थीटा फिर ई की पावर -आर साइन थीटा इनटू में साइन फिर आर साइन थीटा। अब अगर इसका वो निकालें हम, ये तो ई की आयोटा जेड था, इसका मॉडुलस निकालूं तो क्या आएगा, ई की -आर साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर आर कोस थीटा फिर ई की -आर साइन थीटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर आएगा, इधर इसका भी स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर आर साइन थीटा, आर कोस थीटा आएगा, यहाँ पर कोस थीटा है, ये गलत लिखा है देखो, इस पूरे का स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी ये साइन नहीं है, इट इज़ कोस, यहाँ पर भी आर कोस थीटा है। अब ये देखो कोस स्क्वायर आर कोस थीटा साइन स्क्वायर आर कोस थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, ई की पावर -आर साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन, और ये अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर आर कोस थीटा फिर प्लस में साइन का स्क्वायर फिर आर साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ये तो 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है 1, तो बस इसका स्क्वायर रूट अलग है, तो ई की -आर साइन थीटा, ये आ गया ई की पावर आयोटा जेड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड ई की पावर -आर साइन थीटा। वैसे हम इसको यहाँ पर भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, देखिए एक और मेथड था कि इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता था। डायरेक्ट आंसर कैसे, इसके बाद ऐसे भी कर सकते थे कि ई की -आर साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, और जब मैग्नीट्यूड लें तो इसका मैग्नीट्यूड ई की आयोटा आर कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ई की -आर साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर दें, ई की आयोटा आर कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है जो हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट सोल्व नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा इस पूरे का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या आएगा, √ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ये रियल नंबर है, रियल नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उतना ही होता है जितना रियल नंबर है, तो यानी यहीं पे आंसर मिलेगा ई की पावर -आर
साइन थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें फिर एक प्रॉपर्टी का यूज है, कौन सी, कि Z1 इंटू Z2, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इसका यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको एक तो प्रॉपर मेथड से सोल्व किया विदाउट प्रॉपर्टी, ये है। अगर प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख देंगे हम कि ये आंसर होगा e⁻⁻r साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, देखिए, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x कॉमा y बोथ आर रियल, देन z बार, z के ऊपर एक लाइन लगाएं, इसको बोलते हैं z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y इज ए कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी ये क्या होगा, z का कॉन्जुगेट होगा, इसको कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं। देखो अगर कहीं पे लिखा है ना ये z बार का मतलब क्या है, z बार का मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ z। और ये बनेगा कैसे, कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या कि आयोटा जहाँ पर भी है उसका कोफिशिएंट जो भी है, उस कोफिशिएंट का क्या करो, साइन चेंज कर दो। यानी अगर आयोटा का कोफिशिएंट का साइन प्लस का है तो उसके कॉन्जुगेट में साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अगर आयोटा के कोफिशिएंट का साइन माइनस का है तो उसके कॉन्जुगेट का साइन प्लस का होगा। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल, इफ z इक्वल टू, जैसे लिया 2 प्लस में 2 माइनस 5 आयोटा, देन z बार क्या होगा, 2 प्लस में 5 आयोटा, क्योंकि z के अंदर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -5, तो इसमें क्या हो जाएगा, +5। अगर लें z को 1 प्लस 2 आयोटा तो z बार कितना, तो z बार हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली z को लिया जाए 3 माइनस 4 आयोटा तो z बार 3 प्लस 4 आयोटा। अगर z को लें हम 3 आयोटा तो z बार कितना, तो z बार माइनस का 3 आयोटा। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा, तो देखिए 3 आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा, ये तो z हो गया, तो z बार कितना, 0 माइनस का 3 आयोटा, ऐसे इससे लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं ना। और ऐसे ही देखो अगर z को लें हम, z इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा तो z बार कितना होगा, तो z बार प्लस का 2 आयोटा। अब कहोगे ये कैसे लिखा है, तो ये देखिए ये ऐसे लिखा कि -2 आयोटा को मैं ये लिख सकता हूँ 0 माइनस 2 आयोटा, ये तो z है, तो z बार क्या हुआ, साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 आयोटा। ऐसे ही देखो अगर z को लिख दिया 3 तो z बार कितना, z बार अगेन 3, तो ये कैसे लिखा, तो ये भी देखिए z को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा इंटू 0, तो z बार क्या हो गया, 3 माइनस आयोटा इंटू 0, तो 3 प्लस 0 और 3 माइनस 0 दोनों ही क्या होते हैं, 3 होते हैं। फिर ऐसे z को लिखा अगर माइनस का 2 तो z बार, तो भी z बार कितना, -2 ही होगा। आप कहो ये कैसे, कि z को अगर -2 लिखा तो -2 प्लस आयोटा इंटू 0, तो z बार कितना, z बार -2 माइनस आयोटा इंटू 0। तो इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो आप, ये जो दो चीज़ें लिखी हैं मैंने, देखो एक तो ये इन दो को ध्यान से देखो, इनमें कॉन्जुगेट चेंज नहीं हुआ, कॉन्जुगेट सेम है। जैसे z3 है तो z बार भी 3 है, z -2 है तो z बार भी -2 है ना। तो इसका मतलब अगर प्योर रियल नंबर है
दो तरह के नंबर बताए होंगे आपको शुरुआत में, प्योर रियल नंबर जिसमें आयोटा नहीं है वो होता है प्योर रियल, जिसमें आयोटा है ओनली जिसमें आयोटा है, जैसे लिखा था z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई। अगर नंबर ऐसा ओनली आयोटा वाई तब तो वो क्या है प्योर इमेज नहीं, और अगर नंबर ऐसे जिसमें आयोटा है ही नहीं तो वो क्या है प्योर रियल। तो देखो कि कॉन्जुगेट सेम किसका होगा, जो प्योर रियल नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट सेम होगा। तो ये तो देखो कॉन्जुगेट के बारे में मैथमेटिकली बता दिया कि आयोटा का साइन चेंज कर दो, अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, आयोटा का साइन चेंज करोगे तो आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकली है, अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकली देखिए कि z लिया मैंने, z इक्वल टू क्या होगा x प्लस आयोटा वाई। अगर ये x प्लस आयोटा वाई लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस तो कितनी हुई x हुई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई y। तो z बार लिखूंगा तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, यानी इतनी डिस्टेंस x तो सेम, जितनी ऊपर y थी उतनी नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे। तो ये हो गया z बार कितना x माइनस आयोटा वाई। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है y डिस्टेंस, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी ऊपर, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, इससे दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ये जो है ये क्या है रियल एक्सिस है, ये है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस से दोनों क्या है सेम डिस्टेंस है, एक रियल एक्सिस से जितना ऊपर है दूसरा उतना ही नीचे है। तो z और z बार एक्चुअल में क्या है, z और z क्या है रिफ्लेक्शन, z बार क्या है, z बार है रिफ्लेक्शन ऑफ z इन रियल एक्सिस। तो मैं कहूं कि z इज रिफ्लेक्शन, या कह दो z बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में z बार क्या है, z का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इसको और समझाऊं तो आपने मिरर देखा होगा, जब आप शीशा देखते हो तो शीशे में मिरर में जितनी डिस्टेंस आपके और मिरर के बीच में उतनी ही डिस्टेंस आपके मतलब आपकी इमेज और मिरर के बीच में होगी, सेम डिस्टेंस ही तो होगी, कभी देखिएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि इसको ऐसा कह सकते हैं रियल एक्सिस क्या है, रियल एक्सिस वो मिरर है, यानी यहाँ पर ये शीशा है मिरर ऐसे। अब जितनी डिस्टेंस जैसे ऊपर ये इतनी डिस्टेंस पे है कौन, यहाँ पे z है, इस पे ही इस नोक पे है z, तो इतनी ही डिस्टेंस पे नीचे यहाँ इतनी ही डिस्टेंस पे नीचे क्या होगा z बार होगा। तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। अब ये तो मैंने इधर बताया कि अगर z यहाँ पर हो, देखो यहाँ पे z है तो z बार कहाँ होगा, तो z बार नीचे हो जाएगा ऐसे, z बार है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि z एंड z बार दोनों आर मिरर इमेज, z एंड z बार आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मैंने बताया आपको ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन होता है, किस में रिफ्लेक्शन, किस में, लेकिन रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है। तो अब सिंपल सी बात, अगर आपसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसका कॉन्जुगेट लाई करेगा किस में, उसका कॉन्जुगेट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे कहा जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ लाई करेगा, उसका कॉन्जुगेट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे रिफ्लेक्शन ही तो है, ये इधर है तो ये नीचे है तो फिर ये ऊपर है, बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इससे, अब पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है z बार और उसका बार, ये वापस क्या होगा, z होगा। अब ये कैसे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो z अगर x प्लस z क्या है, x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या हुआ, z बार हो गया x माइनस आयोटा वाई। यानी इसका कॉन्जुगेट ये, इसका अगर और कॉन्जुगेट निकालूं मैं, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अगेन साइन चेंज कर दो इसका, तो x प्लस आयोटा वाई, और ये x प्लस आयोटा वाई क्या है, वापस z आ गया। तो ये तो हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि z का कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट क्या कहते हो, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस वही नंबर होता है हमेशा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए दूसरे पे कि z प्लस z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब है देखो z और z बार को अगर हम ऐड करें, z और z बार को अगर ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। देखो जैसे अगर मैंने इनको ऐड किया तो इधर तो हो गया z प्लस z बार, इधर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इधर हो गया 2x, और x क्या है, x है रियल पार्ट ऑफ z। तो बस ये इसी को बता रहा है, कोई इसका प्रूफ वगैरह की जरूरत तो है नहीं। सिमिलरली z माइनस z बार, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z माइनस z बार क्या आएगा, 2 आयोटा y। तो ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखो फोर्थ पॉइंट कि इफ z इज प्योर रियल, प्योर रियल किसको बोलते हैं, जिसमें आयोटा हो ही ना, उसको बोलते हैं प्योर रियल नंबर। इफ z इज प्योर रियल देन z प्लस z बार, सॉरी तब z इक्वल टू z बार होगा। इफ z इज प्योर रियल देन z इक्वल टू z बार। कैसे, देखो अगर प्योर रियल है तो z ऐसे होगा जैसे a, ओनली a, तो z बार भी क्या होगा a। ये हमने देखो यहाँ आपको बताया भी था इन दो के अंदर, इन दो में देखो आप z3 है तो z बार भी 3, z माइनस 2 है तो z बार भी -2। तो ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर फिफ्थ कि इफ z इज प्योर इमेजिनरी देन z इक्वल टू माइनस z बार। अब ये कैसे, अगर प्योर इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, है ना। रियल पार्ट 0 होने का मतलब वो इस टाइप से हो गया z इक्वल टू आयोटा b, तो z बार क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा b। तो माइनस आयोटा b की वैल्यू z, नॉट z बार, z। और ये भी हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था इसके बारे में, डिटेल में पढ़ रहे थे ऊपर एग्जाम्पल लेके, तो इन दो में देखो आप ध्यान से, इन दो के अंदर इसमें z है 3 आयोटा, तो z बार माइनस का 3 आयोटा। देखो माइनस का डिफरेंस आ रहा है, अगर z था माइनस का 2 आयोटा, z बार था 2 आयोटा। तो वही बात यहाँ पर है कि z और z बार दोनों क्या होंगे, सॉरी z और z बार में एक नेगेटिव का डिफरेंस होगा, यानी z इक्वल टू माइनस z बार। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर कि देखो सिक्स्थ पॉइंट है कि z इंटू z बार, सॉरी
जेड इंटू जेड बार लिखना था, जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस लिखने लग गए, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा गया, ये देखिए कि जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जेड इंटू जेड बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स का स्क्र प्लस में वाई का स्क्र, ये आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया, इस पूरे का स्क्वायर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे भी लिख देंगे हम कि कई बार जेड या इसके बजाय कि if mod of z equal to 1 then mod of z equal to 1 then z equal to 1 upon z बार। और ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल का साइन है, इट इज इक्वल, और z बार इक्वल टू 1 बाय z। अगर z यूनिमोडुलर है, यूनिमोडुलर का मतलब जिसका मॉडुलस 1 हो। अब आते हैं सिक्स्थ पे, सॉरी सिक्स नहीं सेवंथ पे, सेवंथ कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, उनका मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी कॉन्जुगेट निकालना है। तो उनका इंडिविजुअल का ये निकालिए कॉन्जुगेट और उन दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर एट्थ, ये प्लस में है तो माइनस में भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई में Z1 इंटू Z2, इसका अगर आपको निकालना है कॉन्जुगेट, तो इसका Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट, अलग अलग निकालो और फिर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो नाइन्थ, Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो इसमें भी Z1 का अलग कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए और Z2 का अलग कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। फिर नाइन्थ, फिर टेंथ कि Z की पावर n उसका मॉडुलस लिख दिया फिर अगेन, जबकि हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट की। तो देखो Z की पावर n, इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो हम क्या करें, Z का कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसी की पावर n कर देंगे। यहाँ पे n क्या होगा, n रियल नंबर होगा, नहीं पावर है ना, रियल नहीं, नेचुरल नंबर होगा। अब ये जो लास्ट की जो चार बताइए आपको 7, 8, 9, 10, हालांकि इनका प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ कैसे करें, अगर आप चाहते हैं इनका प्रूफ करना, तो Z1 जैसे ये लिया मैंने x1 प्लस में आयोटा y1, ठीक है, और Z2 ले लिया मैंने x2 प्लस में आयोटा y2। अब Z1 प्लस Z2 मैंने इन दोनों का सम निकाला, क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस y2, ये आ गया है Z1 प्लस Z2। और अब इसका अगर मैं ये निकालूं, देखो कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2, रियल पार्ट तो यही, आयोटा का साइन चेंज हुआ तो आयोटा y1 माइनस y1 प्लस y2, ये आ गया है कॉन्जुगेट। और अगर यहीं से मैं Z1 का कॉन्जुगेट लिखूं तो क्या होगा, x1 माइनस आयोटा y1, Z2 का कॉन्जुगेट लिखूं तो x2 माइनस आयोटा y2। इन दोनों को ऐड करूं अगर मैं, किनको, Z1 और Z2 को, देखो Z1 का ये और Z2 का, इन दोनों को अगर ऐड करें तो x1 माइनस आयोटा y1, फिर प्लस में x2 माइनस में आयोटा y2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, फिर माइनस में आयोटा y1 प्लस y2। तो आप ध्यान से देखो, ये वही आ गया, यही वाला, ये और ये दोनों, ये चीज़ें एक ही हैं, ये और ये एक ही तो है। तो ऐसे हम इन 8, 9 और 10 इनका भी प्रूफ किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह से आपको सारी क्लियर होगी। अब इस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें फिर हमें मॉडुलस की भी इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, मॉडुलस की इनइक्वालिटी सॉरी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी फिर मिक्स होकर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इसको सॉल्व करें। अब इसमें हमें कंडीशन जो गिवन है वो तो ये है कि x प्लस आयोटा वाई इज होल टू द पावर 5 इसके इक्वल है p प्लस आयोटा क्यू इसके इक्वल। अब पूरे की पावर तो 5 है, अब पावर 5 का एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते। अगर आप सोचते हो कर सकते हैं सर बाइनोमियल से, तो वो फिर और भी ज़्यादा लेंथी है, इतना लेंथी क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि फिर वापस उसकी पावर 5 बनानी है। देखो x प्लस आयोटा वाई की पावर पहले 5 है, फिर हुआ क्या, आयोटा का साइन चेंज हुआ है, बस आयोटा का साइन चेंज नहीं हुआ, आयोटा का कोफिशिएंट चेंज हो गया। जो गिवन है उसमें आयोटा तो y के साथ है, जो प्रूव करना है उसमें आयोटा x के साथ है, सेम राइट साइड में। जो गिवन है उसमें आयोटा q के साथ है, बट जो प्रूव करना है उसमें आयोटा p के साथ है। तो देखो हम, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी a इक्वल टू बी होगा, है ना, तीन चीज़ें इक्वल होगी। देखो अगर a और b इक्वल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो a का मॉडुलस b के मॉडुलस के भी इक्वल होगा, देन दोनों के मॉडुलस भी इक्वल होंगे। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड दोनों का एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ a इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ b, ये भी इक्वल होगा। एंड दोनों का कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब दोनों अर्जेंट प्लेन में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये पहले भी बताया कि आगे से कभी भी ये आएगा कि दो नंबर अगर इक्वल हैं तो फिर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल है, उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर एक ही नंबर है, अलग अलग नहीं है। तो अब यहाँ पे ये दोनों नंबर अगर इक्वल हैं तो इनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे। तो दोनों साइडों में क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड। हालांकि ऐसे लिख दें, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको समझ में आ जाए ये चीज़ कि दोनों साइड में कॉन्जुगेट क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है। ए और बी, ये नंबर इसके इक्वल है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो देखो x प्लस आयोटा वाई इस पूरे की पावर 5, इस पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल टू p प्लस आयोटा q इस पूरे का कॉन्जुगेट। अब इसमें यहाँ पर जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी z की पावर n, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट और होल टू द पावर n। तो x इसमें इसी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हो गया x प्लस में आयोटा वाई इसका कॉन्जुगेट होल टू द पावर 5, इधर हो गया p माइनस आयोटा q इसका इसका कॉन्जुगेट तो कर दिया। अब इधर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होल टू द पावर 5 इक्वल टू p माइनस आयोटा q। लेकिन अभी भी देखो वो नहीं बन पाया जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, आयोटा x के साथ, नहीं बना ना वो। तो दोनों साइडों में देखो आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5। जैसे आयोटा की पावर 5 से ये मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों में, x माइनस आयोटा वाई होल टू द पावर 5 इक्वल टू आयोटा की पावर 5 इंटू पी माइनस आयोटा की। अब यहाँ तो देखो आयोटा की पावर 5 है, इस पूरे की पावर 5 है, तो ये ऐसे हो गया आयोटा x माइनस में आयोटा स्क्वायर इंटू वाई और इस पूरे की पावर 5। यहाँ पर आयोटा की पावर 5 को आयोटा लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आयोटा की पावर 5 का मतलब तो आयोटा ही होता है। यहाँ क्यों नहीं किया, आप कहोगे सर इधर क्यों नहीं किया, इधर इसलिए नहीं किया ताकि ये आयोटा सीधा अंदर मल्टीप्लाई हो सके। क्योंकि अगर मैंने इस पूरे की जगह आयोटा लिख दिया तो फिर वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर तो मल्टीप्लाई तब होगा जब पूरे की पावर 5 होगी। अब ये देखो ये तो बन गया आयोटा x, इधर बन गया प्लस वाई इस पूरे की पावर 5, इधर आयोटा p माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू, तो ये बन गया आयोटा p प्लस क्यू। और इधर क्या था, इधर है आयोटा x प्लस वाई होल टू द पावर 5। अब देखो अब ये जो बना है ना, ये वही बना है जो हमें प्रूव करना था। देखो
वही आ गया ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं कि सोल्व z² इक्वल टू z²। अब देखो, जब भी कभी भी इस टाइप की कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास जिसमें z है, z² है, या z का मैग्नीट्यूड है, मोड ऑफ z है, तो 90% क्वेश्चन क्या होंगे, उसमें z की जगह x प्लस आयोटा y रख के फिर हम उसको पूरा सिंप्लीफाई करें, तब होगा सोल्व। अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा ये वो 90% वाले क्वेश्चन है या 10% वाले? वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कब z की जगह x प्लस आयोटा y रखना है और कब नहीं रखना है। z की जगह x प्लस आयोटा y 90% क्वेश्चन सोल्व होंगे ऐसा करने से। बाकी के जो 10% बच्चे उनका क्या, उनमें आप उन क्वेश्चनों को ये देखो, जब जैसे हमारे सामने वो क्वेश्चन आएगा तो उसको देखने से हमें पता लग जाएगा z की जगह अगर x प्लस आयोटा y रखा तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगी, ठीक है, तो उसको हम सोल्व नहीं करेंगे। या फिर वो जो इक्वेशन हमें, जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो गिवन होगी क्वेश्चन में, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर उसकी कोनिक की या सर्कल की या किसी ना किसी शेप की, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी ना किसी पैरामीटर की इक्वेशन होगी, जैसे सर्कल की हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की हो सकती है, तो उसको हमें सोल्व नहीं करना होगा। तो 90% जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करके होंगे। चलो करें, देखो, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो x प्लस आयोटा y इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y इसका कॉन्जुगेट। इधर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x इंटू आयोटा y, इधर x माइनस आयोटा y, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आयोटा 2xy इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब इतना करने के बाद हमेशा ही रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट, इस साइड में रियल है ये, इस साइड में रियल है ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, एंड 2xy ये किसके इक्वल होगा, माइनस का y के इक्वल होगा। तो यहाँ से तो आ गया y कॉमन, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी या तो y की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू माइनस का 1/2, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए अब मैंने लिया एक बार कि व्हेन y इक्वल टू 0, देन जब y की वैल्यू 0 है तो देखो इसके अंदर इस वाली में y की जगह 0 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0,1। तो सॉल्यूशन क्या बन गए, z बन गया एक तो 0 प्लस आयोटा 0, एक बन गया z 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी एक तो z बन गया 1, सॉरी ये तो मैंने z इधर लिख दिया, एक तो z बन गया 1, z इक्वल टू 1, और एक z बना है 0, दो तो सॉल्यूशन यहाँ से मिले हमें। अब एक बार लेते हैं व्हेन x इक्वल टू माइनस 1/2, देखो व्हेन x इक्वल टू माइनस 1/2, देन तो इधर तो था, देखो इक्वेशन कौन सी थी, ये थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसमें रखा x का स्क्वायर, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। तो इसमें देखो z एक बार तो बना माइनस का 1/2 प्लस में आयोटा रूट 3/2, एक बार z बन गया माइनस का 1/2 प्लस में आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा नहीं, इस बार माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा रूट 3/2। तो एक तो सॉल्यूशन ये है, देखो जो इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, एक सॉल्यूशन ये है और एक ये सॉल्यूशन है एंड एक ये सॉल्यूशन,
4 सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फिर कितने हो जाएंगे, ये 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये पूछे हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर कौन है, तो फिर 2 ही हैं, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। और अगर पूछें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर भी 2 हैं, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ रखा उनको पता होगा कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इस बार है हमारे पास, देखिए कि इफ z is a complex number such that z square equal to z bar का स्क्वायर, then find z। अब ये क्वेश्चन है देखो, तो इसको भी सोल्व तो हम उसी टाइप से करेंगे, क्योंकि हाँ अब इसको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वे से शो करो तो a² - b² से भी कर सकते हो। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इससे सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, ये z स्क्वायर हो गया, z बार क्या हो गया, x माइनस आयोटा y, इस पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो इधर तो बना x का स्क्वायर, फिर माइनस का y स्क्वायर प्लस में आयोटा 2xy, फिर इधर x का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, फिर माइनस का 2 आयोटा xy, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गए। 4 आयोटा xy इक्वल टू 0, तो 4 आयोटा तो अलग हो गए, xy इक्वल टू 0। ठीक है, xy इक्वल टू 0 का मतलब या तो x इक्वल टू 0 है या फिर y इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो नंबर कैसा होगा, प्योर रियल, इसका मतलब तो हो गया प्योर, सॉरी इमेजिनरी, इसका मतलब तो है प्योर। अगर x 0 है तो प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर, ये कौन सा आ गया, प्योर इमेजिनरी। और अगर y 0 उसके लिए तो फिर प्योर रियल नंबर। दोनों भी 0 हो सकते हैं, कोई कहेगा हाँ दोनों भी 0 हो सकते हैं। दोनों 0 होने का मतलब वो नंबर कौन सा हो गया, दोनों 0 होने का मतलब है कि वो नंबर कैसा है, ओरिजिन है। अब इसका मतलब क्या, या तो प्योर रियल नंबर ऐसा होगा कि उसका स्क्वायर उसी के कॉन्जुगेट के स्क्वायर इक्वल होगा, या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर ऐसा होगा कि उसका स्क्वायर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब देखो इसमें अगर हम, ये जो क्वेश्चन था इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि z ऐसे कि z का स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z प्लस z बार इंटू z माइनस z बार, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस z प्लस z बार क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और z माइनस z बार क्या होता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, यानी 2 आयोटा तो हट जाएंगे, या तो रियल पार्ट ऑफ z 0 है या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है। ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, ये इसका सेकेंड मेथड हो जाए। ऐसे भी किया जा सकता है इसी को। अब रियल पार्ट ऑफ z 0 होने का मतलब कि वो नंबर कैसा है, प्योर इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, प्योर रियल। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने कॉन्जुगेट पर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो आज के लिए तो इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें आगे पढ़ाई करेंगे इसी।